अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा यहां पर दोहराया और कहा कि अब कोई भी देश अमेरिका को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हम अपनी संप्रभुता बनाए रखेंगे और अब अमेरिका में घुसपैठ नहीं होगी। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेते ही ताबड़तोड़ कई सारे फैसले भी कर दिए हैं। ट्रंप के शपथ समारोह में पीएम मोदी के प्रतिनिधि और विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली पंक्ति में नजर आए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें, पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति बनने पर ट्रंप को बधाई दे दी है। शपथ लेने के बाद ही ट्रंप ने पनामा नहर के मुद्दे पर चीन पर निशाना साध दिया। अलग अलग 4 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर निशाना भी साधा और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर कुछ इस तरह से निशाना साधते हुए ट्रंप नजर आए। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन ने कानून व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किया। बाइडेन के राज में अमेरिका में अपराध बढ़े और अमेरिका आपदा से निपटने में असफल रहा। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो बाइडेन को यहां पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद घेरते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान कई बड़े ऐलान भी यहां पर किए, लेकिन पूर्व की सरकार किस तरह से अमेरिका को पीछे ले गई इसका जिक्र करना भी वो नहीं भूले। और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहां पर शामिल हुए हैं और इस दौरान वो पहली पंक्ति में दिखाई दिए। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दूसरे देशों के प्रतिनिधि खड़े थे और आपको बता दें, उस पंक्ति में विदेश मंत्री एस जयशंकर इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ के साथ आगे की पंक्ति में दिखाई दिए हैं। और ये भारत की ताकत को भी ये तस्वीर दिखाती है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ट्रंप के शासन में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि मैं हमारे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। आगामी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। ये भी पीएम मोदी ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और पीएम मोदी ने ढेरों बधाइयां दी। देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर वहां पर पहुंचे हुए थे। उस दौरान भी भारत की ताकत का एक अलग ही अंदाजा यहां पर नजर आया और पीएम मोदी ने भी फौरन यहां पर सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी। तो अमेरिका की राजनीति में व्हाइट हाउस छोड़ने के 4 साल के बाद वापसी करना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस नामुमकिन लक्ष्य को मुमकिन बनाकर इतिहास रच चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ ग्रहण कर पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ग्रोवर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने व्हाइट हाउस से 4 साल बाहर होने के बाद जोरदार वापसी का 131 साल पहले रिकॉर्ड बनाया था। ग्रोवर क्लीवलैंड 1885 से 1889 और 1893 से 1897 तक अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे। उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल के बाद ही सत्ता में वापसी कर ली है। और देखिए, शपथ ग्रहण के फौरन बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाने का ऐलान भी कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने दक्षिणी सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए सेना भेजने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अवैध प्रवासियों को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से वो आए हैं। यह बड़ा ऐलान देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के जरिए किया गया। National emergency at our southern border.
all illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. और शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अब चीन को भी आंख दिखा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमेरिकी जहाजों पर बहुत अधिक भार डाला जा रहा है और किसी भी तरह से आकार या रूप में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना भी शामिल है। और सबसे बढ़कर चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है और हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा को दिया और हम इसे वापस ले रहे हैं। चीन पर अमेरिका के रुख को लेकर एशिया प्रशांत इलाके में भारत के लिए नए रास्ते खुलने की संभावना है। अमेरिका की नई सरकार भारत के लिए कई अहम नीतियां भी लागू कर सकती है। भारत और अमेरिका व्यापार को लेकर भी भविष्य में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में स्वर्णकाल शुरू हो गया है, मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा रहा हूं, यह ऐलान भी किया। साथ ही 20 जनवरी 2025 यूएस के लिए लिबरेशन डे, महंगाई पर काबू पाना हमारी प्राथमिकता, यह भी ऐलान के तौर पर सामने आया। यूएस फिर मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनेगा, दूसरे देशों पर टैरिफ और टैक्स बढ़ाएंगे, जो पहले से माना जा रहा था कि एक बड़ी नीति के तौर पर ट्रंप में शामिल है। वहीं ड्रग्स तस्कर आतंकी घोषित किए जाएंगे, यह भी ट्रंप ने कहा। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलेंगे, गल्फ ऑफ मेक्सिको अब गल्फ ऑफ अमेरिका। यहां पर होगा अमेरिकी सेना दूसरों के युद्ध में नहीं घुसेगी। पनामा नहर का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि चीन का दबदबा घटाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर जाएगा, यानी कि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक बड़े ऐलान ट्रंप के जरिए किए गए।